अगर खेती से मुनाफा नहीं हो रहा तो क्या आपने कभी पशुपालन को कमाई का जरिया बनाने के बारे में सोचा है? क्योंकि सरकार दे रही है लाखों रुपए की मदद, बस सही जानकारी होना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय पशुधन मिशन के बारे में। यह योजना उन किसानों, पशुपालकों और युवाओं, साथ ही ग्रामीण उद्यमियों के लिए है जो डेयरी, बकरी पालन, भेड़ पालन, मुर्गी पालन या सूअर पालन करके स्थायी आमदनी करना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्रीय पशुधन मिशन क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, किन किन लोगों को लाभ मिलता है, कितनी सब्सिडी मिलती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, आवेदन कैसे करें और यह योजना आपके जीवन को कैसे बदल सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में हम बात करेंगे वह गलती जो 90% लोग आवेदन करते समय कर देते हैं। तो अब बात करते हैं राष्ट्रीय पशुधन मिशन क्या है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसे पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा चलाया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है देश में पशुधन की गुणवत्ता सुधारना, पशुपालकों की आय बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना, दूध, मांस, अंडा और ऊन के उत्पादन को बढ़ाना। सीधे शब्दों में कहें तो पशुपालन को एक आधुनिक और लाभकारी व्यवसाय बनाना। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के उद्देश्य के बारे में बात करें, पशुओं की नस्ल सुधारना, दूध और मांस उत्पादन बढ़ाना, ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार देना, पशुपालकों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना, वैज्ञानिक पशुपालन को बढ़ावा देना। सरकार चाहती है कि किसान सिर्फ खेती पर निर्भर न रहे, बल्कि पशुपालन को भी आय का मुख्य साधन बनाए। अब बात करें कि योजना के अंतर्गत कौन कौन से कार्य शामिल हैं, तो राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत कई प्रकार की गतिविधियां शामिल हैं, जैसे नंबर 1 डेयरी फार्मिंग, गाय और भैंस, उन्नत नस्ल की डेयरी यूनिट, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए सहायता। नंबर 2 पर है बकरी पालन। बकरी पालन यूनिट की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे तेज मुनाफे वाला मॉडल है। बात करें भेड़ पालन की तो ऊन और मांस उत्पादन पहाड़ी और सूखा क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। नंबर 4 पर है सूअर पालन, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में कम लागत और ज्यादा मुनाफे का व्यापार है। नंबर 5 पर है मुर्गी पालन, इसमें लेयर और ब्रायलर यूनिट होती है, अंडा और चिकन का उत्पादन। अब बात करें राष्ट्रीय पशुधन मिशन में कितनी सब्सिडी मिलती है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, पैसा कितना मिलेगा। तो इस योजना के तहत सरकार 25% से 50% तक सब्सिडी देती है। इसमें सामान्य वर्ग को 25%, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 33 से 50% तक सब्सिडी है। स्वयं सहायता समूह या महिला लाभार्थी अतिरिक्त प्राथमिकता। सब्सिडी सीधे बैंक खाते में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से आती है। अब बात करें कौन ले सकता है इस योजना का लाभ। इस योजना का लाभ निम्न लोग ले सकते हैं, जिसमें किसान, पशुपालक, ग्रामीण युवा, महिला स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन और उद्यमी। इसमें न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, बैंक पासबुक, परियोजना रिपोर्ट, भूमि या किराए का प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो। अब बात करें आवेदन कैसे करें, तो सबसे पहले अपने जिले के पशुपालन विभाग कार्यालय में संपर्क करें। राष्ट्रीय पशुधन मिशन का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें। नंबर 3 पर फिर परियोजना रिपोर्ट तैयार करें, सभी दस्तावेज जमा करें। जांच और स्वीकृति के बाद सब्सिडी आपके खाते में। आवेदन करते समय होने वाली आम गलतियां यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि यही वो हिस्सा है जहाँ ज़्यादातर लोग चूक जाते हैं। वो गलतियाँ कुछ ऐसी हैं कि गलत या अधूरी परियोजना रिपोर्ट बनाना, बैंक लोन और सब्सिडी का तालमेल ना बैठाना, जमीन का स्पष्ट प्रमाण पत्र ना देना, समय पर आवेदन ना करना। अगर इन गलतियों से बचेंगे तभी योजना का पूरा लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय पशुधन मिशन में होने वाले फायदे की बात करें तो नियमित और स्थायी आय होती है, खेती पर निर्भरता कम होती है, ग्रामीण बेरोजगारी में कमी आती है, महिलाओं को आत्मनिर्भर होने में मदद मिलती है, देश की पोषण सुरक्षा मजबूत होती है। अब जैसे मान लीजिए किसी किसान ने 10 बकरी की यूनिट शुरू की, जिसमें कुल लागत 3 लाख थी और सब्सिडी 1 लाख मिल गई, तो किसान की जेब से केवल 2 लाख रुपए लगे और 1 साल में संभावित मुनाफा 1.5 से 2 लाख रुपए। यही है इस योजना की ताकत। दोस्तों, राष्ट्रीय पशुधन मिशन केवल एक योजना नहीं है, बल्कि ग्रामीण भारत के आर्थिक बदलाव की चाबी है। अगर आप भी नौकरी की तलाश में हैं, खेती से कमाई नहीं हो रही या खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए सुनहरा अवसर है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप किस पशुपालन व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं।